हम गाड़ी में एक लंबे सफ़र पे जाते हैं तो सबसे पहले पेट्रोल चेक करते हैं और पेट्रोल की टंकी को करवाते हैं फुल, क्योंकि बिना फ्यूल के कार चलेगी नहीं। वैसे ही कंपनीज के लिए डेली ऑपरेशंस का फ्यूल होता है कैश। कैश के बिना कंपनी के ऑपरेशंस भी रुक जाते हैं। तो क्या कंपनी के पास उतना कैपिटल है, उतना कैश है कि वो अपने डेली ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर सके? इसे समझने का एक सिंपल मेट्रिक होता है वर्किंग कैपिटल। अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल वेल मैनेज्ड है तो कंपनी स्मूथली चलती रहती है, और अगर सही से मैनेज नहीं किया तो गाड़ी कभी भी अटक सकती है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसे मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और इससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस पर आज के वीडियो में फोकस करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल वो फंड्स होते हैं जो कंपनी को अपने रोज के ऑपरेशंस को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। वर्किंग कैपिटल बेसिकली कंपनी के करंट एसेट्स और कंपनी के करंट लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस होता है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी माइनस करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। करंट एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री कंपनी की, रिसीवेबल्स जो क्रेडिटर्स से हमें वापस लेना है। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो एक साल के अंदर बिजनेस को पे करने होते हैं, जैसे उसके शॉर्ट टर्म लोन्स एंड पेबल्स, यानी जो भी सप्लायर को उसको पे करना होता है, दैट इज करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को हमने दूसरे चैप्टर में इन डिटेल भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अब वर्किंग कैपिटल के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज कैश। ये सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है, क्योंकि हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के पास कैश कितना अवेलेबल है और कितना कैश रिक्वायर्ड होगा टू मैनेज द डेली ऑपरेशंस एंड टू इंश्योर कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म के ऑब्लिगेशंस को मैनेज कर सके स्मूथली। सेकेंड इज रिसीवेबल्स। तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए हमारे बायर्स से पेमेंट जल्दी आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी के बायर्स उसे 1 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को अपने सेलर्स को 15 दिन में ही पेमेंट करनी है, देन उस कंपनी को कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है टू मैनेज दोज 15 डेज। साथ ही जितना ज़्यादा टाइम डेटर्स के पास पैसे हैं, डिफ़ॉल्ट का रिस्क उतना ज़्यादा हो सकता है। सो दिस इन्वॉल्व्स लुकिंग एट कंपनीज क्रेडिट पॉलिसीज एंड इम्प्रूविंग द कलेक्शन प्रैक्टिसेस फ्रॉम इट्स बायर्स। जब तक कंपनी के पास कैश नहीं आता, सेल्स का कोई मतलब ही नहीं है। द थर्ड कंपोनेंट इज अकाउंट्स पेबल, यानी कंपनी अपने क्रेडिटर्स और सप्लायर्स को पेमेंट कब करती है ये देखना ज़रूरी है। कंपनी सही क्रेडिट टर्म्स और पेमेंट टाइमिंग से वर्किंग कैपिटल को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती है। बेसिकली ये वो एस्पेक्ट है जहाँ पे कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है और उसकी गुडविल काम आती है टू मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इन्वेंट्री। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है जहाँ पे फंड्स फंस सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम। मान लीजिए अगर इन्वेंट्री जल्दी सेल हो जाती है, दैट मीन्स फटाफट कैश कन्वर्जन हो रहा है, जैसे FMCG प्रोडक्ट्स के होते हैं। और अगर इन्वेंट्री ऐसी है जो बहुत ही स्लोली बिकती है, वैल्यूएबल है, देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज हो गए या फिर ज्वेलरी कंपनीज में, जहाँ पे गोल्ड और डायमंड्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको FMCG प्रोडक्ट्स के जितनी सेल्स ज़्यादा नहीं दिखती हैं। मूविंग ऑन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल, इसे कैसे देखा जाता है? तो जब एक कंपनी के करंट एसेट्स उसकी करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा होते हैं, हायर होते हैं, दैट मीन्स कि पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है। और अगर करंट लायबिलिटीज कंपनी की ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को बहुत ही स्मूथली मैनेज कर सकती है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जनरली इंडिकेट्स डेफिसिट ऑफ फंड्स, तो कंपनी को फंड्स बोरो करने पड़ सकते हैं। सो इन शॉर्ट, प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि कंपनी के पास उतना कैश फ्लो है कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशनल नीड्स को पूरा कर सके आसानी से। अब वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए कंपनी में, दैट रियली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। हैवी केपेक्स बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होती है कंपेयर टू द असेट लाइट मॉडल, जहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पॉलीकैब के करंट असेट्स आर मच हायर देन द करंट लायबिलिटीज, विच इंडिकेट्स कि वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, विच इज गुड।
बट नाउ इंटरेस्टिंगली लेट्स लुक एट मारुति सुजुकी। तो इस केस में पिछले दोनों सालों में अगर आप देखें तो करंट लायबिलिटीज उसके करंट एसेट से बहुत ही हाई है, विच मीन्स कि मारुति सुजुकी की जो वर्किंग कैपिटल है इट इज नेगेटिव। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द मिसकंसेप्शंस। पहला, क्या आपको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? वेल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साउंड्स अलार्मिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेट्स लुक एट दिस मिसकंसेप्शन कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज बैड। मान लीजिए एक ग्रोसरी स्टोर है और इसका ओनर काफ़ी एफिशिएंटली अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर पाता है, यानी उसे अंदाज़ा है कि कितना माल बिकेगा, यानी दुकान में जो इन्वेंट्री है वो ठीक है, ज़्यादा पैसे ब्लॉक नहीं है, कंपनी कैश पर प्रोडक्ट सेल करती है, यानी अपफ्रंट पेमेंट मिल रहा है उसे अपने कस्टमर्स से, लेकिन वो अपने सप्लायर्स को पेमेंट लेट करता है, यानी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 30 डेज, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है एंड बिकॉज ऑफ गुडविल। तो ये तो काफ़ी एफिशिएंटली बिजनेस मैनेज कर पा रहा है। इनफैक्ट ये तो सप्लायर क्रेडिट पे ही अपना बिजनेस मैनेज कर रहा है। तो इस केस में उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पेबल्स ज़्यादा होंगे, रिसीवेबल्स ऑलमोस्ट जीरो हैं, इन्वेंट्री भी बहुत ही कम है। सो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज नॉट ऑलवेज अ बैड साइन। इनफैक्ट कई बार कंपनीज की ये स्ट्रैटेजी होती है टू मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल इन दैट वे। बट डू चेक कि कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है एंड सेल्स कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, वरना इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पेबल्स आ जाएंगे और अगर सेल्स नहीं होती, इन्वेंट्री बढ़ती रहती है, तो इस केस में इश्यू हो सकता है। कमिंग टू अनदर मिसकंसेप्शन, इज हाई वर्किंग कैपिटल ऑलवेज गुड? अब दूसरी तरफ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल पर भी ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना है। इट्स नॉट ऑलवेज गुड, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट्री हो, बिकॉज ऑफ विच करंट एसेट्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पैसे ब्लॉक्ड हैं। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी क्रेडिट पे माल बेच रही है एंड उसकी जो रिसीवेबल्स हैं, जो उसे अपने कस्टमर से पैसा लेना है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस केस में भी करंट एसेट्स बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे और करंट लायबिलिटीज़ आपको कम दिखेगी, लेकिन इस केस में हायर फंड्स आर ब्लॉक्ड विद द डेटर्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कंपनी के पास काफ़ी आइडियल कैश है जिसे वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रही है। सो डू मेक श्योर कि आप इन सारे कंपोनेंट्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हैं और उसे समझते हैं बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग कैपिटल। सो टू सम अप, हमें ये समझ में आया कि वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करने के लिए कंपनी नीड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी उतनी ही इन्वेंट्री होनी चाहिए जितनी की डिमांड को वो मीट कर सके। ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए, वरना इन्वेंट्री पुरानी हो जाती है, फंड्स उसमें अटके रहते हैं, दिस कैन बी एन इश्यू। सेकेंड वन इज द कैश। तो कंपनी के पास उतना ही कैश होना चाहिए कि वो कुछ छोटे मोटे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एंड नीड्स को डील कर सके, लेकिन ज़्यादा कैश कैन मीन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। थर्ड, रिसीवेबल मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, दिस हैज़ टू बी बैलेंस। कस्टमर्स को फ्लेक्सिबल क्रेडिट देना ठीक है टू मेंटेन द रिलेशनशिप, लेकिन द क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स को मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड टाइम लिमिट रखना कि कितने टाइम में पेमेंट वापस आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट। अब जितना ज़्यादा क्रेडिट मिले उतना बेटर है कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है दैट हैज़ टू बी मेंटेन, और कंपनी के पास उतना कैश होना चाहिए कि वो अनफोर्सन सिचुएशंस में अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सके एंड इट डजंट डिफॉल्ट। एंड लास्टली, शॉर्ट टर्म डेट लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना इज अ मस्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हर कंपनी का मेजर एम होता है टू एफिशिएंटली मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल टू मैनेज इट्स एवरीडे नीड्स। अगले चैप्टर में हम वर्किंग कैपिटल साइकिल और टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल को भी समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद कोटक स्टॉकशाला। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.